काम आएगा हरि का भजन। जीवन में जो भी हम श्रेष्ठ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, परमार्थ का, धर्म का, पुण्य का, वह काम, वह कर्म हमारा इस लोक में भी साथ देता है और परलोक में भी साथ देता है। जब भीष्म पितामह जी भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे याद है कि मैंने कभी भी किसी को दुख पहुंचाया नहीं, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, तो फिर मेरे साथ इतना मुझे जीवन में दुख क्यों मिल रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि आज मैं बाणों की सरिया पर लेटा हूं? अगर किसी व्यक्ति को एक कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। भीष्म पितामह जी तो बाणों की सरिया पर थे, तो विचार करो कि उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। और जब भीष्म पितामह जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख मिल रहा है, और मुझे जहां तक याद है मैंने अपने 100 जन्मों को देख लिया, 100 जन्मों में भी मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिसका परिणाम मुझे इतना भयानक और इतना दुखदायी मिले। तो भगवान भीष्म पितामह जी से कहते हैं कि और पीछे जाकर देखो, 100 से भी पीछे जाकर देखो। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं 100 से पीछे जा सकूं। तो भगवान भीष्म पितामह जी के मस्तक पर अपने हाथ रखते हैं, अपने कर कमलों से उनके सर पर आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम अपने नेत्र बंद करके देखो। और जैसे उन्होंने अपने नेत्र बंद किए तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक राजा थे, रथ पर विराजमान है, घोड़े पर विराजमान है और शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो मार्ग में एक अधमरा सर्प पड़ा हुआ था। उन्होंने उस अधमरे सर्प को जो तीर है उसकी नोक से उठाया और तीर की नोक से उठाकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। जैसे उसे झाड़ियों में फेंका तो जो सर्प था वो कांटों में जाकर गिरा और सर्प के पूरे शरीर पर कांटे चुभ जाते हैं। जैसे ही भीष्म पितामह जी ने ये दृश्य देखा तो वो समझ गए कि इसीलिए आज मेरे भी पूरे शरीर पर क्या चुभे हैं, कांटे चुभे हैं। कांटे से भी ज्यादा उन्हें पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। भीष्म पितामह जी को भगवान समझाते हैं कि हे भीष्म पितामह जी, तुम्हारे 100 जन्म इतने अच्छे तरीके से बीते कि तुमने कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया, तुमने कभी बुराई का साथ नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा ये जो बुरा कर्म था वो टलता रहा, तुम्हें इस बुरे कर्म से बचते रहे। पर इस जन्म में तुमने क्या किया? तुमने अधर्म का साथ दिया। तुमने इस जन्म में द्वापर युग में दुर्योधन का साथ दिया। तुम चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, तुम चाहते तो उस दुष्ट दुर्योधन को रोक सकते थे, पर तुमने ये सब किया नहीं। तुम चाहकर भी उस बुराई में नहीं चाहकर भी उस बुराई में शामिल रहे, अर्थात उस बुराई का विरोध कर सकते थे, पर तुमने ऐसा किया नहीं। तुमने जैसे ही अन्याय का साथ दिया तो तुम्हारा जो 100 जन्म से भी पिछला कर्म था वो तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। तो विचार करो कि भीष्म पितामह जी को 100 जन्म से पीछे का कर्म भी उन्हें भुगतना पड़ा, तो आज के व्यक्ति की तो बात ही क्या है। हमारे जीवन में तो इतना पुण्य नहीं है कि हम अपने बुरे कर्मों से बच सके। तो हमें जीवन में ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म करना चाहिए और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी बोल रहे हैं वो आगे जाकर हमें ही प्राप्त होगा। तो इस जीवन में अगर दुखों से बचना चाहते हैं, इस जीवन में प्रभु की कृपा को पाना चाहते हैं, भगवान की सच्ची भक्ति को जानना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को, अपने तन को, अपने जीवन को पूरी तरह से
प्रभु के चरणों में समर्पित करके इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। तो वचन होगा, आप सभी लोग मिलकर भजन में साथ देंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंदतंद भगवान की, साचे दरबार की। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हो हमें रख लेना महाराज तेरी दरबारी में, हमें रख लेना महाराज तेरी दरबारी में। जी लेंगे तेरा नजारा तो जहां से प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से प्यारा है। सतगुरु मेरे तुझसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, सतगुरु मेरे तुझसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। तेरे लिए घर बना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो, तेरे लिए घर बना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। क्या रखा है ऐसी दुनिया हमारी में, क्या रखा है ऐसी दुनिया हमारी में। ओ हमें
सतगुरुदेव महाराज